बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, उसके क्वेश्चन नंबर 1 और इसके पहले 6 पार्ट्स को करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने इन मुसवातों को बजरिए दो दर्जी फार्मूले से हल करना है। ये उर्दू मीडियम के बच्चे भी साथ में देखें, उनकी बुक में ये लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स अब इसको हल कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ आपके जहन में भी घूम रही होगी, सर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या भला है। तो डियर स्टूडेंट्स पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन के मेथड से सीखा था सॉल्व करना। तो इस एक्सरसाइज में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक फार्मूला से सीखेंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ क्या चीज़ है। तो ये डियर स्टूडेंट जो आपके पास ये सामने चीज़ नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पर, तो ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसको आपने याद रख लेना है। और इसका अगर आप प्रूफ भी कहते हैं कि सर हमें प्रूफ करके दें, वैसे ये बुक में भी इसका प्रूफ मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रूफ करके दूँ तो कमेंट्स में आप बताइएगा, अगर ज़्यादा लोग कहें तो मैं इसको प्रूफ भी कर दूँगा, नहीं तो जस्ट इसको आप याद रख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 1 है कि 2 - x स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं थोड़ा इसको क्या कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नजर आए। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही चीज़ दोबारा जो क्वेश्चन है वो उसको दोबारा यही लिख लेंगे इस तरह। अब चूंकि डियर स्टूडेंट ये जो x स्क्वायर है ये माइनस वाला है, तो इसको हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, और ये जो 2 है ये भी साथ में इस तरफ ले जाएंगे। तो ये 7 तो x अपनी जगह पे रहा, ये माइनस का x स्क्वायर इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का x स्क्वायर। नीचे वाले स्टेप में प्लस का x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 2 था तो ये नीचे आया तो क्या हो गया, माइनस का 2। अब दोबारा इसको सीधा करके लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर ये ऐसे आ जाएगा प्लस 7x और -2, और ये जो 0 है वो इक्वल टू इस तरफ हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसमें देखें तो यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1। तो वो कैसे वैल्यूज लिखेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। ये x स्क्वायर के साथ जो भी चीज़ होती है, यहाँ पे एक इक्वेशन आपने शायद पढ़ी हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस x स्क्वायर के साथ जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है a। तो इस x स्क्वायर के साथ अभी कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, यानी कि a किसकी इक्वल आ जाएगा 1 के। इस तरह यहाँ पे देखें x के साथ जो चीज़ वो क्या है b, तो यहाँ पे x के साथ क्या है आपको वो नज़र आ रहा है 7, तो इसका मतलब b किसकी इक्वल हो जाएगा 7। और यहाँ पे जो कांस्टेंट चीज़ होगी जो भी वो होगी c, तो यहाँ पे क्या नज़र आ रही है आपको -2, तो -2 क्या होगा c होगा। ये वाली होगी a की, ये वाली होगी b की, और ये किसकी होगी c की। तो अब हम ये चीज़ें लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। जस्ट इस फार्मूले में अब वो जो वैल्यूज हमने ऊपर लिखी हैं a, b और c की, वही वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको में क्या करेंगे, पुट ही कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले यहाँ पे क्या नजर आ रहा है -b। अब देखिए माइनस की जगह माइनस, और इस b की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। b की जगह यहाँ पे हम लिख लेंगे 7, ठीक है। तो b की जगह हमने क्या लिख दिया 7। अब आगे क्या है b का स्क्वायर, तो इट्स मीन इसी 7 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर लिखना है, इसका मतलब 7 का स्क्वायर आ जाएगा। -4, ये तो 4 फार्मूले वाला आ गया। आगे आपको नजर आ रहा होगा a, तो देखें a की वैल्यू ऊपर हमने क्या लिखी है, a इक्वल टू है 1 और c इक्वल टू किसके लिखा है -2, ये दोनों याद रखनी है। तो a की जगह पे हमने क्या पुट कर दी, a की जगह पे हमने पुट कर दी 1, और c की जगह क्या पुट कर दी है -2, और नीचे बट्टे में क्या नजर आ रहा है 2a। अब देखें 2 की जगह तो 2 हो जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, ऊपर वाला जिस तरह ऊपर 1 लिखा है हमने a की जगह, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1, a की जगह आ जाएगा 1। अच्छा अब देखें ये माइनस का 7 एज इट इज सेम ही रहेगा, -7 प्लस माइनस भी ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे देखें तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। और उसके बाद एक चीज़ और डियर स्टूडेंट्स आपने जहनों में रखनी है कि यहाँ पे देखें अगर माइनस आ जाए यहाँ पे भी, तो ये फार्मूले में दरमियान भी माइनस होती है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी।
और 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 4, और फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 8, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 8, और यहाँ पे 1 है तो 1 से तो 8 ही आ जाएगा। और नीचे देखें तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आंसर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 49 और ये जो 8 ये ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे 57, इन दोनों को जब हम ऐड करें क्या बन जाएंगे 57। अब देखें इसका कोई और हल नहीं है, 57 स्क्वायर रूट किस चीज़ का भी नहीं है, इसलिए मजीद हम इसको हल नहीं कर सकेंगे। तो x की यही दो वैल्यूज आ गई -7, एक दफ़ा ये प्लस में है और एक दफ़ा ये किस में है माइनस में। स्क्वायर रूट 57 डिवाइड बाई 2, और यही हमारा क्या बन जाएगा सोल्यूशन सेट, यानी कि यही हमारा क्या बन जाएगा हल सेट। सोल्यूशन सेट में इसी वैल्यूज को हम लिख लेंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 1 जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पार्ट नंबर 2 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो पार्ट नंबर 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे सोल्यूशन, उसी के बाद इसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे। अब जब नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे हम a b की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है 5 है, इसका मतलब a की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 5। इस तरह x के साथ क्या है 8, इट्स मीन b इक्वल किसके आ जाएगा 8 के, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद यही वैल्यू। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगी -b, तो -b की जगह क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही लिख दी है -8। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आगे जो है वो b का स्क्वायर होता है, तो इट्स मीन इसी 8 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 8 लिखेंगे और इसका स्क्वायर। आगे फार्मूले माइनस है तो ऐसे ही माइनस, यहाँ पे 4 है तो ऐसे ही 4। यहाँ पे देखिए a, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिखी है, यहाँ पे लिखी है a की हमने 5, तो यहाँ पे a की जगह क्या लिख देंगे 5। और यहाँ पे c आपको नजर आ रहा होगा, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो c की जगह क्या लिख दी 1। अब नेक्स्ट करें नीचे, देखिए ये सॉरी यहाँ पे नीचे भी एक चीज़ है, यहाँ पे 2a, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 2, और a की जगह क्या आ जाएगा 5, क्योंकि a की जगह ऊपर में हमने क्या लिखी है 5। अब नीचे आ जाए तो यहाँ पे देखें तो ये -8 ऐसे ही रहेगा, ये 8 का स्क्वायर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ऊपर, तो 8 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगा 64, और ये माइनस है इधर माइनस नहीं है तो ये माइनस की माइनस ही रहेगी। ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 20, और 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 20 ही आ जाएगा। ठीक है 20। उसके बाद नीचे जो 5 2 से मल्टीप्लाई और आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10। अब नेक्स्ट स्टेप में करें तो देखें ये बाकी तो चीज़ें अपनी जगह पे आ जाएंगी। ये 64 माइनस 20, तो आंसर क्या मिलेगा 44, और नीचे 10 है तो यहाँ पे 10 ही रहेगा, नीचे 10 ही रहेगा। अब देखें ये 44 और तो कुछ नहीं हम कर सकते, हाँ इतना कर सकते हैं कि इसको हम 4 मल्टीप्लाई बाई 11 लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे रहेंगी, सिर्फ जस्ट इस 44 की जगह हम क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 11। अब नीचे स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी कि इफ 4 को अलग करें और इस 11 को अलग करें, तो 4 किसका होता है, ये तो होता है 2 को, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 11, तो इसको भी मैंने ऐसे ही लिखा है 2 स्क्वायर रूट 11। बाकी जो है चीज़ें वो अपनी जगह पे रहेंगी। अच्छा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 चूंकि यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी है, तो 2 यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो ये -8 की बजाय यहाँ पे क्या बच जाएगा -4 आ जाएगा, और ये 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11, और नीचे क्या नजर आ रहा है आपको 10, तो ये तो 10 ही रहेगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 2 इससे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पे 2 का टेबल कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। तो अब ऊपर वाली चीज़ कैसे लिखेंगे, वो तो ऐसी रहेगी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। तो यही हमारे पास x के आंसर आ गए, ये प्लस और माइनस दोनों में है, तो ये हमारे पास आंसर आ गए। देखें अब देखें स्क्वायर रूट 11 है, इसको हम मजीद हल नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारा क्या है सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाई 5, यही हमारा क्या है हल सेट। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 2 भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सेम इसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे नीचे लिख लेंगे।
यहाँ पे नीचे लिखने के बाद अब अगले स्टेप में ये वाली चीज़ें तो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। हाँ, ये जो चीज़ है ये प्लस की है तो इस साइड में क्या हो जाएगी, माइनस की, यानी कि -4√3। अब देखें जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो वैल्यू किसकी होती है, ए की, तो हमने ए की लिख ली, a = √3। अब x के साथ कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है 1, इट्स मीन b की किलो किसके आ जाएगा 1 के। और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है c वाली, यानी कि जिसके साथ कुछ भी नहीं होता x या कुछ x स्क्वायर, तो वो किसकी होती है c के। तो ये हमने लिख लिया c = -4√3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला लिखेंगे। नाउ अब फार्मूला लिख लिया, ये सब क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज क्या आप कर देंगे, पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है -b, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की जगह लिखेंगे 1, a की जगह क्या लिख लिया √3 और c की जगह क्या लिखेंगे -4√3। तो यहाँ पे देखें b की जगह यहाँ पे 1 आ गया और इसी 1 का स्क्वायर, -4 आगे होता है a, यहाँ पे देखो ना a होता है, तो a की वैल्यू क्या है √3 और आगे होता है c, तो c की वैल्यू क्या लिखी हुई है -4√3 और नीचे होता है 2a, 2 की जगह तो 2 रहेगा, a की जगह क्या आ जाएगा √3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होता है, ये -1 जो है ये सेम एज इट इज़, ये 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है। यहाँ पे अब देखें कुछ चीज़ें हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आपको समझ आएगी। अब देखें ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगी प्लस, और ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएंगे 16, क्या हो जाएंगे 16। और ये क्या है √3 है और ये भी क्या है √3, यानी कि अगर आपके पास √3 हो और √3 हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √3 का जो है स्क्वायर आप यहाँ पे लिख दें। तो यही मैंने भी लिखा √3 का स्क्वायर, और नीचे वाली जो चीज़ थी वो तो सेम ऐसे ही रहेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, ये √3 की देखें, ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ जस्ट क्या आ जाएगा 3, बाकी जो चीज़ें वो सेम टू सेम रहेंगी, कोई इसमें तब्दीली नहीं आएगी। अब नेक्स्ट देखें तो ये 16 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आ जाएगा 48, यानी कि 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा 48, बाकी -1 प्लस माइनस बाकी जो चीज़ें वो सारी की सारी वैसे ही रहेंगी। अब देखें तो यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ऐड होगी क्या हो जाएंगी 49 हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ें अपनी जगह पे रहेंगी। अब देखें तो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये तो होता है भाई साहब 7 का। हाँ, तो यहाँ पे 49 की जगह हम क्या लिख लेंगे 7 और प्लस माइनस, यानी कि एक दफ़ा जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी ये 7 को प्लस में रखेंगे, यहाँ पे प्लस में रख लिया, और एक दफ़ा इसी में किस में रखेंगे माइनस में रखेंगे, यानी कि ये दो हमारे पास सोल्यूशन आएंगे। अब देखें ये 7 और ये -1 है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, यहाँ पे मिलेगा 6 मिलेगा, यानी कि 7 में से 1 जा रहा है तो क्या मिलेगा 6, और बाकी ये वाली जो चीज़ बट्टे में है वो तो ऐसे ही रहेगी। साथ साथ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाली, ये माइनस का 7 और माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 8। अब देखें यहाँ पे 2 का टेबल 1 टाइम और 2 का टेबल 3 टाइम, इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा √3। और यहाँ पे देखें तो 2 यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 2 4 टाइम, तो इट्स मीन माइनस है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो एक x का आंसर ये वाला हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखें, अब वैसे यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप बुक से आंसर मिलाना चाहते हैं तो मजीद थोड़ा सा आपको काम करना होगा। देखें ये जो 3 आपको ऊपर नजर आ रहा है जस्ट सिंपल 3, इस जस्ट 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं =√3 और √3। कैसे, अब देखें जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा √3 का स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 3, तो इसका मतलब ये 3 के बराबर ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है इस सिंपल 3 की जगह जो है क्या लिखा है, इस सिंपल 3 की जगह हमने 2 टाइम्स √3 लिख दिया है, ठीक है। 2 टाइम्स √3 लिखने के बाद एक स्क्वायर रूट इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और जस्ट एक बार जाएगा वो यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब एक x की वैल्यू आ गई √3 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई -4 डिवाइड बाई √3। इसका मतलब यही दो हमारे पास आंसर आ गए x के। तो जस्ट हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, यानी कि हल सेट। हल सेट में क्या आ जाएगा, एक ये √3 आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे -4 डिवाइड बाई √3। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 3 भी जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पार्ट नंबर 4 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 4x² -14 = 3x। तो यहाँ पे जस्ट पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो 3x है बराबर के इस साइड में है, तो
तो इस साइड में हमें नहीं चाहिए, ये पहले ही स्टेप में इसको हम इस तरफ ले आएंगे। ये प्लस का 3x था तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 3x। ये 4x² जो है अपनी जगह पे आ जाएगा और ये -14 भी अपनी जगह पर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू यहाँ पे मैंने गलत लिखी है। यहाँ पे a की वैल्यू जो है x के साथ 4 है तो यहाँ पे आ जाएगी 4। ठीक है, 14 नहीं है। और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, क्योंकि x के साथ -3 है। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -14। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, b की -3 और c की -14। तो यहाँ पे फार्मूले लिखेंगे और फार्मूले लिखने के बाद ये चीज़ें पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी -3, तो ये -3 आपने ब्रैकेट्स में लिखना है। इस तरह यहाँ पे b की वैल्यू b स्क्वायर है तो इसका मतलब -3 का स्क्वायर। और यहाँ पे -4a, a की जगह क्या वैल्यू है 4 तो हमने क्या लिखा 4। और c की क्या वैल्यू है ऊपर लिखी हमने -14 तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -14। और डिवाइड बाई 2 और आगे a की जगह दोबारा कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे देखें ये 4 आएगा। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी पिछले क्वेश्चन का चूंकि कॉपी पेस्ट किया था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में देखें तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस। तो 3 किसका हो गया प्लस का, और ये -3 का स्क्वायर भी जो क्या होता है प्लस का 9 आएगा। यानी कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा क्या आता है प्लस में आता है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वो क्या है, हाँ यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी सी के साथ क्या आ गई है माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गई यहाँ पे प्लस हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो है ये 4 और ये 4 जब मल्टीप्लाई हुए हैं तो इसका आंसर आ गया है 16। क्या आ गया है 16। और ये 14 जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 4 और 4 कितने हो गए 16 और यहाँ पे क्या हो गया 14 ऐसे। उसके बाद देखें जी, तो ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये 16 मल्टीप्लाई बाय 14, 16 ज़रब 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे 224 प्लस का ये 9 ऐसे ही आ जाएगा। और नीचे देखें तो ये 4 और ये 2 ये जब मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ पे क्या आ गए 8 बटे में बटा सेम आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ सेम। हाँ, ये 9 प्लस जब 224 करेंगे, 9 जमा 224 तो हमें मिलेगा 233, 233। और बाकी जो चीज़ें 3 प्लस माइनस ये जो है 8, ये सारी चीज़ें वो सेम ही रहेंगी। अब देखें 233 इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये किसी चीज़ का स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो इसलिए यही हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एक्स के आंसर हमारे पास प्लस में भी माइनस में भी, यानी कि यही हमारा हल सेट आएगा, यही हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इसी को हम ब्रैकेट्स में हमने लिख लिया, प्लस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 और डिवाइड बाई 8, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 4 भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पार्ट नंबर 5 जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ये क्या है कि 6x² - 3 - 7x = 0। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद एक छोटा सा काम था। वो काम क्या था कि जो 7x है ये यहाँ पे होना चाहिए, ये और -3 या कौन सा होना चाहिए यहाँ पे, जस्ट जो है वो जगह रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो ये 6x² अपनी जगह पे रहा, ये 7x यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, और ये -3 यहाँ पे आ जाएगा = 0। ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए a की वैल्यू कौन सी आ रही है, a की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 6, तो हमने a इक्वल किसके लिख लिया 6 के। और b की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है -7, तो b किसकी इक्वल आ जाए -7। और यहाँ पर जो वैल्यू होती है c की, तो वो क्या है -3। अब जस्ट इन्हीं वैल्यूज को हम फार्मूले लिखेंगे, फार्मूले लिखने के बाद फार्मूले में पुट कर देंगे। तो मैं एक दफ़ा आपको दोबारा यहाँ पे बता दूं, a की वैल्यू जो है वो 6 है, b की -7 और c की -3। तो यहाँ पे देखें b यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे b देखें, यहाँ पे b है, तो इस b की जगह क्या लिख देंगे -7। और ऊपर देखें ये b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखें b का क्या आ जाएगा -7 का स्क्वायर। आगे -4a, a की जगह क्या आ गया 6, यहाँ पे देखें a है, तो a की जगह ऊपर क्या लिखा है हमने 6, और c की वैल्यू क्या है -3, और डिवाइड बाई 2a होता है। a की जगह स्क्वायर रूट 3 नहीं है, ये दोबारा आ रहा है, जब बल्कि a की वैल्यू यहाँ पे ये वाली है, क्या है 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए ये माइनस है और ये माइनस, तो क्या होगा ये प्लस का 7, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस, ये देखिए -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस।
और मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 24 यानी 24, और उसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 74, और नीचे ये 2 और 6 ऐसे ही हमने लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, देखिए ये 7 प्लस माइनस, और इनको जब हम ऐड करेंगे यानी 49 और 72, ये जो ऐड जब हो रहे हैं तो क्या मिलेगा 121, और 2 और 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12। तो ये उसके बाद देखिए ये स्क्वायर रूट जो 121 है, इसका स्क्वायर रूट होता है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 11 का। ठीक है, तो हम इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 11, क्योंकि स्क्वायर रूट 121 इक्वल होता है 11 के। बाकी जो चीज़ें हैं 7 डिवाइड बाई 12 वो सेम रहा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। क्या एक प्लस वाला 11 यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक दफ़ा इसको लिखेंगे और एक दफ़ा यहाँ पे माइनस वाले 11 को लिखेंगे। अच्छा, अब दोनों तरफ लिख लिए प्लस और माइनस वाले। ये देखें 11 प्लस 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 18, और इधर देखें 11 माइनस 7 यानी कि प्लस का 7 है माइनस का 11 है, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 4, और नीचे 12 है तो ये तो 12 ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम में देखें तो यहाँ पे देखें 6 का टेबल ले जाएं, यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो 3 डिवाइड बाई 2, एक्स का एक आंसर ये आ गया। यहाँ पे 4 का टेबल ले जाएं, 4 का टेबल 1 टाइम और 4 का टेबल 3 टाइम, तो -1/3 ये एक्स का दूसरा आंसर आ गया। तो अब हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, एक एक्स की वैल्यू आ गई 3/2 और एक की आ गई -1/3। तो यही हमारा क्या है हल सेट, यानी कि यही हमारा है सोल्यूशन सेट। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पार्ट नंबर 6 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बहुत ही आसान है, पिछले ही क्वेश्चनों की तरह है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसी के बाद सेम क्वेश्चन को नीचे लिख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे ए बी सी की वैल्यू। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3, तो ये आ गई ए की वैल्यू। इस एक्स के साथ क्या है 8, तो ये आ गई बी की वैल्यू। और यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 2, यानी इसके साथ कोई एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी सी की, ए बी और सी। अब हम फार्मूला लिखेंगे, तो ये फार्मूला लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2। तो यहाँ पे देखें इस फार्मूले हमने सारी वही पुट कर दी। b की जगह क्या आ जाएगा 8, और इस b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 4ac, a की जगह क्या आ जाएगा 3 और c की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, तो ये -8 है, ये -8 ही रहेगा। ये देखिए 8 का स्क्वायर, ये क्या बन गया 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे माइनस है तो वो ऐसे ही माइनस रहेगी, नीचे भी माइनस आएगी। और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आ गया 12, और 12 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा 24 यानी कि 24, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट नीचे स्टेप में करें तो बाकी चीज़ें तो सेम आ जाएंगी। हाँ 64 और माइनस जब 24 करेंगे तो ये आंसर हमें मिलेगा 40, और नीचे क्या आ रहा है 6, तो वो तो 6 ही रहेगा। अच्छा, अब देखिए ये 40 जिस तरह है तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 40 किस तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही लिखा है, इस 40 को जस्ट क्या लिख लिया है 4 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखें 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये तो होता है 2 का, और वो बाहर आ जाएगा। और 10 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये किस चीज़ का भी नहीं होता, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर, जिस तरह 4 मल्टीप्लाई 11 हमने किया था ना पहले पार्ट में, सेम यहाँ पे वही चीज़ है। अब यहाँ से 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो 2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे -8 था तो क्या आ जाएगा -4, ये वाला 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये 10 है तो 10, यहाँ पे 6 है तो 6 रहेगा। अब यहाँ पे देखें ये 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम और इससे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 टाइम, तो नीचे क्या आ जाएगा 3, ऊपर ये -4 प्लस माइनस के रूट 10। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x के आंसर आ जाएंगे कि -4 ये प्लस में भी और माइनस में भी स्क्वायर रूट 10 और डिवाइड बाई 3। तो यही हमारा हल सेट बन जाएगा, यही हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट नंबर 6 भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको सारे पार्ट जो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।